नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और हम आज आपको बताने जा रहे हैं बापचा रतनखड़ी डैम को लेकर, जहां बापचा रतनखड़ी डैम में एक नया अपडेट आया है। और नया अपडेट ये है कि लंबे समय से जब क्षेत्र के लोगों की कहीं न कहीं से हर गांव से अलग अलग कोई न कोई फ़ोन ज़रूर लगाते हैं कि बापचा रतनखड़ी डैम का अगली प्रोसेस में को लेकर क्या तैयारी है। अगर हम आपको बताएं, जो हमें जानकारी लगी है कि बापचा रतनखड़ी डैम का जहाँ निर्माण चल रहा है, जहाँ पॉल बन रही है, वहाँ पर जल संसाधन विभाग के एसी परमार साहब और टोपे साहब, जैन सर, और ये कहें कि जो इनके कंपनी के इंजीनियर हैं जैन साहब, वो भी थे। और प्रोजेक्ट चार्ज जिनके पास अभी वहाँ पर पूरा देख रहे हैं, अशोक जी, वो भी वहाँ पर थे। पूरा एक दल के साथ इन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया, मिट्टी का निरीक्षण किया, देखा और कहा कि कार्य में गति लाने के लिए सबसे पहले जो ये कहें कि जो किसान हैं और जो जिन गाँवों का पुनर्वास होना है, सबसे पहले उनको सरकार से मुआवजा कहीं न कहीं जल्दी दिलाया जाए। इसको लेकर उनमें पूरा एक मंथन किया गया है और उसमें यही आया है कि काम जो चल रहा है उसके आगे सही है, लेकिन काम में गति तभी आएगा कि जब जिन गाँव का पुनर्वास होना है सबसे पहले उनको मुआवजा मिले, और जिन किसानों की ज़मीन डूब प्रभावित में जा रही है, उनको जो सरकार की योजना है, सरकार की जो गाइडलाइन है, और इनके हिसाब से इनको जल्द से जल्द सरकार से इनको जो राहत राशि वो इनको मिले, मुआवजा राशि मिले, ताकि ये समय पर कहीं भी अपना पुनर्वास कर सके। और ये कहे कि एक तरफ ये भी बात की जाए कि इनको बहुत कम समय मिला है इस परियोजना में। इनका जो मतलब ये कहे कि बहुत जल्द ये चाहते हैं कि पानी यहाँ पर हम रोकें और इसका जल्द निर्माण करें, क्योंकि सबको पता है कि यही एक समय है कि अभी वर्तमान में किसानों की फसल है और फसल कटने के बाद में गर्मी का जो इनके पास समय रहेगा 3 से 4 महीने का, वही एक ऐसा समय है जहाँ पर ये उस कार्य में जितनी भी तेज़ गति से कार्य कर सकते हैं। अगर अभी बात की जाए तो वहाँ पर निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जिन लोगों को ज़मीन इन्होंने जो बांध में जा रही है, उनका भी मुआवजा को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, मुआवजा को लेकर कुछ भी नहीं है। इसको लेकर पूरी मतलब सामूहिक दल वहाँ पर पहुँचा और जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है, उनका बस यही कहना है कि जल्द से जल्द जो किसान है उनको ज़मीन का मुआवजा मिले, जो संतरे के पौधे हैं, मतलब जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिले, जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसका ज़मीन पर जल्द से जल्द काम होए। और अगर बात की जाए तो जो इनके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं वो वहीं पर रहते हैं, जो इनके जैन सा और जो इनके इंजीनियर हैं, सारे लोग वहाँ पर हैं, कार्य में गति लाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। बाधा इस बात को लेकर आ रही है कि इन्होंने अभी वहाँ पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई निर्धारित नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, जब तक काम में और गति कैसे आ पाएगी, इसी को लेकर बड़ा मंथन किया गया और मौके पे जाकर उस चीज़ का निरीक्षण किया गया। और बस यही है कि इस बापचा रतनखड़ी जो डैम है, जो परियोजना है, जल्द इसमें पानी रुके और ये जो इसमें जिन गांवों का पुनर्वास होना है, वो चाहे काशी बलिया का पुनर्वास होना है, तोलाखेड़ी का होना है, कांकरिया का पुनर्वास होना है, और उसके बाद रही बात पाचारुंडी की, तो शायद वो 30% के लगभग उनका पुनर्वास होना है। तो उनका यही कहना है कि जो पुनर्वास होना है और जिन किसानों की ज़मीन जा रही है, उनको समय पर मुआवजा मिले और इसके बाद में काम में और तेज़ गति आएगी। लेकिन एक और अगर हम किसानों की और क्षेत्र के अगर जो किसान हैं और जो पुनर्वास होना है, अगर उन लोगों की बात करें तो उनका एक ही मांग है सरकार से विशेष पैकेज, और विशेष पैकेज को लेकर जल्द वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी इसको लेकर पत्र लिखने वाले हैं और इसको लेकर एक मुहिम आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है वो काफ़ी कम है। और सरकार की गाइडलाइन को अगर देखें तो वहाँ पर वास्तव में जो किसानों को जो पुनर्वास करना है गांव का, जिन किसानों को खेती उसमें जा रही है, वही उनकी आजीविका है, अगर उसके में अगर बात की जाए तो काफ़ी कम है। तो इसको लेकर किसान बहुत जल्द अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे और सरकार ने कई जगह विशेष पैकेज दिए भी हैं और सरकार दे भी सकती है। तो हम आपको बापचा रतनखड़ी डैम को लेकर हर दिन हर पल नई अपडेट देते हैं। अगली बार फिर आएंगे, फिर आपको नई अपडेट देंगे। लेकिन बापचा रतनखड़ी डैम से जुड़े हुए अगर आपके कोई सुझाव है या आपके मन में कोई सुझाव है, या तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपने सुझाव अवश्य लिखिए। और आपको हमारा अब तक जो बापचा रतनखड़ी डैम को लेकर हमने जितनी अपडेट दी, ये आपको कैसी लगी, हमें आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपके सुझाव अवश्य दें। अब देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।